नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में ये 3 गलतियां कभी मत करना। ये 3 चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। साथ ही जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। मान्यता है कि इसको रखने से पति की आयु लंबी होती है, लंबे दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम को अगर बढ़ाना हो तो वट सावित्री व्रत तथा करवा चौथ व्रत आदि संपूर्ण विधि से करने पर पति पत्नी में और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। ये व्रत ही नहीं होता, अपितु इसमें पति के प्रति प्रेम भी छुपा होता है। आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं और उसके चारों तरफ से परिक्रमा भी करती हैं। वट सावित्री अमावस्या व्रत को अमावस्या खत्म होने के बाद तोड़ा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 18 मई 2023 को रात 9:42 से हो रहा है और इसकी समाप्ति 19 मई 2023 को रात 9:22 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री अमावस्या व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार का दिन धनलक्ष्मी को समर्पित दिन होता है। इस दिन कोई भी सुहागिन महिला जब व्रत रखती है तो घर में साक्षात धन लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त है 19 मई को सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक। शुभ मुहूर्त में जो भी नारी वट सावित्री का व्रत करती हैं, उसका पति धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है, नजदीकियां बढ़ जाती हैं, आपको किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि वट सावित्री का व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, आगे जानते हैं वट सावित्री व्रत में वो कौन सी 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे घोर पाप लग जाता है। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। नंबर 2, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े भूलकर भी ना पहने। इसी दिन यानी 19 मई को शनि जयंती भी है। शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए काले कपड़े अशुभकारी होंगे। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी कतई ना पहने। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सकें श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे, माता सावित्री हो जाएंगी प्रसन्न। यहाँ याद रहें, खुद का मेकअप का सामान दान ना करें, बाहर से ही खरीदकर दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए, मुख से गंदे वचन नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं, माता सावित्री हो जाएंगी प्रसन्न। नंबर 5,
शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन जब आप अपने पति के लिए व्रत रखते हैं, उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख के माता रानी प्रसन्न होती है, देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। वट सावित्री के दिन मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा होना चाहिए। मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको तो आयु बढ़ानी है तो गलती से पति की आयु कम ना करें। नंबर 6, वट सावित्री के दिन माता को लाल फूल अर्पित करने चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता सावित्री प्रसन्न हो जाती हैं। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाते हैं। नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जिससे घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट समय में जल्दी हो जाती है। लंबे केश किसी भी सुहागिन महिला को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाने चाहिए। इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं और करवा चौथ वाले दिन भी किसी भी महिला को अपने लंबे केश नहीं कटवाने चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे पति की मृत्यु निकट समय में हो जाती है। नंबर 9, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देख लें कि वो चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें वो चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। टूटी चूड़ियां तो कतई नहीं पहननी चाहिए। घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं वो ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती भूलकर भी मत करना, नहीं तो आप अपने पति से वंचित हो सकती है। आपको पाप लग सकता है। सावित्री माता नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो, जो केवल अपने प्रेमी से ही प्यार करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं। यही है विधि का विधान। नंबर 2, गर्भवती महिला। वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती, तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है। 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकते। उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें, जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर साथ रहते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़े हो रहे हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना, ऐसे हालात में वट सावित्री का व्रत रखने पर पाप का भागीदार बन जाना तो तय ही है और वो व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए पहले अपने आपसी झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि ये त्योहार नफरत का नहीं, प्यार का है।
दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता सावित्री। माता के लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।